जमीनी विवाद में तीसरा मोड़। ऐसी क्या आन पड़ी जो खेत स्वामी खुद अपनी ही फसल को नष्ट करने के लिए प्रशासन को ले आया। खटीमा दमगड़ा गांव, जो मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र अपने आवास से चंद कदम दूर है, वहां सन्नाटा पड़ा है। विवाद तलवार फार्म की उस 125 एकड़ जमीन का है, जिसे लेकर किरण तलवार परिवार और दूसरे पक्षों के बीच पिछले कुछ सालों से कानूनी जंग चल रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग की भारी मौजूदगी में अचानक खेतों में ट्रैक्टर उतर आए। बिना किसी पूर्व नोटिस के गन्ना, गेहूं और लाई और मटर की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मामला तब और उलझ गया जब इस जमीन के अलग अलग दावेदार सामने आने लगे। प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कश्मीर सिंह नामक व्यक्ति को कब्जा दिलाया है। वहीं तलवार परिवार का कहना है कि वे इस जमीन को पिछले 60 वर्षों से जोत रहे हैं और प्रशासन ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। इस कार्रवाई ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां यूकेडी के केंद्रीय सचिव पहुंचे और स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में किसानों ने तहसील तक जुलूस निकाला और इसे खेती माफिया और प्रशासन की मिलीभगत करार दिया है। विपक्ष अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस विवाद ने खटीमा के किसानों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस दौरान एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि जो कागजात दिखाया गया है, उसके अनुसार फसल इन्हीं की है और इनका अधिकार है कि अपनी फसल को नष्ट करने का उनको अधिकार है। अब सोचना यह है कि ऐसी क्या आन पड़ी जो खुद अपनी ही फसल को नष्ट करने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ी। सवाल यह भी है कि अगर कोर्ट का आदेश था, तो क्या फसल कटने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई की? अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री और शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। है वो आप लोगों के संज्ञान में है ही, काफ़ी दिनों से जो है प्रॉपर्टी विवाद है दो पक्षों के बीच। इसी के संदर्भ में आज जो है ये भाटिया फैमिली, भटनागर फैमिली और सी के आनंद, जो भूमि के मूल मालिक हैं, ये आज मिले हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी सुरक्षा की डिमांड की है। तो इनका ऐसा कहना है कि इनको जो है भूमि विवाद के संबंध में धमकियाँ दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने अवगत कराया है कि इनकी लगभग 150 एकड़ जो लैंड है सभी की मिलाकर, उसकी इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कश्मीर सिंह को दी है। इसमें लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों पक्ष अपना न्यायालय भी गए हैं और हमारा इसमें यही कहना है कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सभी को सर्वमान्य होना चाहिए और होगा भी, मुझे ऐसा विश्वास है। इसके साथ ही जो भी शांति व्यवस्था के संबंध में हमें कार्रवाई करनी है वो हमने पूर्व में भी की है और आगे भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि शहर में जो है वो शांति व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है और आप लोगों को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये खड़ी फसल को लेकर के चल रहा है, खड़ी फसल देखिए, इसमें कल भी जो है उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आपके सम्मुख बाइट दी गई थी और आज भी हमारा इसमें यही मानना है कि जिसकी जो ज़मीन का स्वामी है, फसल जब तक इसको अलग कोई और प्रूफ ना कर दे कि ये उसकी फसल है, तो उसी की फसल मानी जाती है जो भूमि का स्वामी है। तो और इसके संबंध में लगातार जो है हमारा हमने दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए समय भी दिया है, पर सिर्फ एक पक्ष द्वारा ही इसमें अपने जो है वो कागज़ दिखाए गए हैं और इसमें दूसरा पक्ष लगातार जो है वो उन्होंने रैली इत्यादि निकाली है, पर कोई भी अपने पेपर हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो इसमें ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते कि उनका अभी इसमें क्या जो है उनके पास कागज़ हैं या उनके पास क्या जो डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूफ किया जा सके। तो हम पेपर के बेस पे भी यही कहेंगे कि जो मालिक हैं उन्हीं के जो है वो फसल है। मान्यवर, ये खड़ी फसल जोतना तो कानूनन अपराध है, तो देखिए इसका जवाब मैं आप दे चुका हूँ। यही इसका जवाब है, क्योंकि आपका कहना है कि आप ही की फसल थी और जो आज पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, इनका कहना है कि इन्हीं की फसल है और इन्हीं के द्वारा वो जोती गई है। तो इसके विषय में इतना ही अभी कहा जा सकता है, क्योंकि इस चीज़ को इन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने अभी जो इस सीज़न में धान लगता है वो लगाने का इनका इरादा है।